नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद एमपीसी की महासंगम यात्रा देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंची। यह यात्रा देश और विदेश के 120 शिवालयों के पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर निकली है। 25 जनवरी को प्रयागराज से शुरू हुई इस यात्रा ने अब तक 9,374 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। सैकड़ों मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। महासंगम यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य देश के 100 बड़े मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना है। इसके लिए परिषद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस मांग को प्रस्तुत करेगी। उज्जैन के बाद यात्रा ओमकारेश्वर, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊखीमठ होते हुए 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में संपन्न होगी। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में शिवलिंग एवं त्रिशूल प्रतिष्ठा, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, जल व्यवस्था और वाईफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य मंदिरों की महिमा पुनः स्थापित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। आईएमपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि देश के कई बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है, जहां एसडीएम और तहसीलदार व्यवस्था संभालते हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए शुल्क लिया जाता है, जो 1100 से 5100 रुपए तक होता है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के 100 बड़े तीर्थ स्थलों की स्थिति है। इसके अलावा स्थानीय महापौर, विधायक और सांसदों को भी इस समिति में समायोजित किया जाए। परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अगर समय नहीं मिला तो राष्ट्रपति से भेंट की जाएगी। यदि वहां भी समाधान नहीं निकला तो प्रत्येक जिले में डीएम के माध्यम से उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसा है कि बड़े जो मंदिर हैं, जो बड़े तीर्थ हैं, उस पे सरकार का एसडीएम या तहसीलदार बैठते हैं और वो सरकार का, आप जाएंगे मंदिरों में तो 1100 की पर्ची कटेगी तो यहाँ से दर्शन होगा, 5100 की पर्ची कटेगी तो वहाँ से दर्शन होगा, और ऐसी अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं वो लगाते हैं। और जो धर्म प्रेमी बंधु जो आस्था और श्रद्धा पूर्वक वहाँ आते हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर अनुदान देते हैं, अपनी सेवा देते हैं मंदिर के लिए, धर्म के लिए। तो उसका सरकार कहाँ कर रही है और क्या कर रही है, मैं कोई मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। पूरे देश के प्रत्येक मंदिर में 100 बड़े तीर्थ हैं, ऐसे सभी का हमने ये एक अभियान लिया है। और मैंने ही नहीं लिया है तो अनेकों धार्मिक संगठन भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और ऐसे 100 बड़े तीर्थ आप देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप बताइए कौन सी मस्जिद के अंदर जो है सरकार वहाँ पर आने वाले लोगों का जो वहाँ पर अपने धर्म के प्रति वो समर्पण करते हैं राशि का, वो समर्पण राशि कौन से सरकारी एसडीएम या तहसीलदार लेता है? कोई नहीं लेता है। लेकिन सभी हिंदू, और हम अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, और हज की यात्रा होगी तो अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हिंदूवादी सरकार से, देशभक्त सरकार से, कि ये जो हमारे 100 मंदिर, 100 तीर्थ बड़े हैं, इनको सरकारी प्रभुत्व से समाप्त करके समाज चलाएगा। पत्रकार बंधु हों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स उस कमेटी में आए, साइंटिस्ट उस कमेटी में आए, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिनको मिला है, ऐसे गणमान्य लोग, स्थानीय महापौर, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और ऐसे लोग उस समिति में समायोजित हों। इसको लेके कोई पत्राचार आपने कहीं किया? हमने पत्राचार किया है और हम प्रथम सप्ताह में हमने समय मांगा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और माननीय देश के गृह मंत्री जी से कि हमें मिलने का समय दिया जाए और इस विषय के साथ जो है वो न्याय किया जाए। और यही नहीं, हम उनका प्रतीक्षा करेंगे 1-2 महीने, उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को हम मिलने के लिए जाएंगे, और नहीं होगा तो हम प्रत्येक जिले में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। आपका नाम? राजेश यादव, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक समिति परिषद जो है ये काउंसिल, इसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और हमारे दीप सिहाग जी हैं। संगम यात्रा को हमने 25 जनवरी को प्रयागराज से शुरू किया और आज 10वां ज्योतिर्लिंग हमने लगातार पिछले 20 दिनों में किए हैं। कल बाबा ओंकारेश्वर और परसों बाबा केदारनाथ जो ऊखीमठ में विराजमान हैं, उनके दर्शन के बाद हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करेंगे और 28 तारीख से एक पदयात्रा दोबारा से शुरू करेंगे प्रयागराज से, जो 13 मार्च को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संभावित है, स्टेडियम लोकेशन चेंज हो सकती है, दिल्ली में समापन करेंगे। देश में जो हमारे गांव में जो शिवालय हैं, उन शिवालयों का पुनर्निर्माण, उनका सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, लोकल युवाओं को वहाँ कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए उन युवाओं को एक
तरह से शिव शक्ति केंद्र के रूप में हम इन त्रिशूलों को स्थापित करेंगे और वहाँ के युवाओं की कमेटी बना के उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे कि इस मंदिर में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वाईफाई है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ, तो इस छोटी सी टीम को हम जन आंदोलन में कैसे परिवर्तित कर पाएँ। कितने ऐसे मंदिर आपने 108 टेम्पल्स हमने देश में और 12 टेम्पल्स हमने विदेशों में, टोटल 120 टेम्पल्स अगले 3 साल के लिए हमने अपना लक्ष्य रखा है। अच्छा, जो त्रिशूल की आप बात कर रहे हैं, तो त्रिशूल के सब साथ में जाएंगे तो कैसे आप लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे, क्या कुछ? ये अभी 108 त्रिशूल जो है उनका महासंगम पर मौनी अमावस्या से आज तक लगातार पूजन चल रहा है। 12 त्रिशूल हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे लेके चल रहे हैं। 28 तारीख को सारे 120 त्रिशूल दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रयागराज से, दोबारा से पूर्ण स्नान करके महाकुंभ में लास्ट दिन 26 तारीख को। और उसके बाद इन त्रिशूलों को शोभा यात्रा की तरह जैसे कावड़ लेके आते हैं, वैसे उस मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी आएगी, 100-200 लोग आएंगे, मंदिर को त्रिशूल को सहसम्मान अपने रथ में विराजमान किया जाएगा और एक शोभा यात्रा के रूप में उस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये यात्रा परसों समाप्त हो रही है, महासंगम यात्रा। उसके बाद एक पद यात्रा शुरू करेंगे 12 दिन की, प्रयागराज टू दिल्ली। और उस अभी हमारे साथ 50 लोग निरंतर पिछले 21 दिन से चल रहे हैं। एक सुविधा और आप योग माया माता मंदिर के समीप कचरा गाड़ी में दबने से ड्राइवर की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुबह वह रामघाट पर कचरा उठाने के लिए जा रहा था। मृतक आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिसका नाम संतोष बताया जा रहा है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोष सुबह रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकला था और वह गाड़ी स्टार्ट कर रामघाट की ओर काम के लिए जा रहा था। तभी गाड़ी में से कुछ आवाज़ आई, जिसको देखने के लिए संतोष नीचे उतरा और वह गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोलिक चेक कर रहा था। तभी हाइड्रोलिक के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के क्षेत्र के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि संतोष के बच्चे छोटे हैं, वह किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहते। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मामले में खाराकुआ थाना पुलिस जांच कर रही है। मौके पर जब वो डीजल डलवा के बाढ़ में गया तो ऐसी खबर आई कि तुम्हारे ड्राइवर के साथ हादसा हो गया है। फिर मौके पर जाके पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। किसी कारण वो लिफ्ट या किसी कारण उसकी डेथ हो गई। वो मैं दिखवा रहा हूँ ऑफिस में, उसका नाम चढ़ा है क्या है, पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ। सैलरी तो जो है उसकी लगभग वही है जो, कितनी सैलरी थी उसकी? 7.5 के आसपास सैलरी थी उसकी। आपका नाम? फारिश। अच्छा, गाड़ी जैसे हमेशा शाम को घर ही रख लेते थे। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कच्चे में, ठेकेदारी में। तो सुबह के टाइम जब रामघाट पर ड्यूटी करने जा रहे थे तो स्टार्ट करी गाड़ी, हेलोडिक है तो ऊंची उठाई उसने, उसमें कचरा वचरा फंस जाता है तो साफ कर रहा था वो, तो पीछे गिर गई वो, तो गर्दन दब गई उसमें उसकी, वो शांत हो गया। हमें यहाँ लेके आए। अब हमारा ये कहना है कि तो उस बच्चे को सहायता मिल जाए। फालतू हम हंगामा नहीं करना चाहते हैं, रोड रोको ना ये करो, लेकिन विधिवत रूप से उसको जो भी सहायता मिले, बच्चे छोटे हैं और उसको सहायता मिल जाए। संतोष पिता भगवान दिन चौहान, 50 के करीब। ये वहीं पे रहता था जहाँ पे हादसा हुआ है, मौलाना साहब खैया पे, पुराना नाम खैया पे, सिद्ध सेन मार्ग, बिल्कुल मौलाना साहब के सामने, योग माया मंदिर के पास। आपका क्या नाम है? गुरुचरण कलोसिया। महाकाल लगेगा, खाराकुआ लगेगा, खाराकुआ लगेगा। महाकाल थाना क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी एवं फूल प्रसादी विक्रेता के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सुरक्षाकर्मी महिला फूल प्रसादी महिला को थप्पड़ मार रही है। यह घटना श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के बाहर शुक्रवार को महाकाल महालोक के एंट्री गेट पर त्रिवेणी संग्रहालय के सामने हुई। सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड की महिला सुरक्षाकर्मी ज्योति परमार और उनके सहयोगी शुभम पाटीदार जब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहे थे तब यह विवाद शुरू हुआ। फूल प्रसादी विक्रेताओं और तिलक लगाने वालों को हटाने के दौरान पहले शुभम का बाहरी लोगों से विवाद हुआ, जो बाद में ज्योति और एक महिला विक्रेता के बीच हाथापाई हो गई। घटना के बाद महिला सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर महाकाल थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और महिला गार्ड का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। मंदिर की सुरक्षा प्रभारी हेमलता पाटीदार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के शांति पैलेस बाईपास पर 5 फरवरी को महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने की चैन और चोरी की बाइक बरामद हुई।
गिरफ्तार आरोपी राजस्थान होमगार्ड बल में पदस्थ रह चुका है। उसे वर्ष 2001 में यौन उत्पीड़न के मामले में बर्खास्त किया गया था। आरोपी राजस्थान में अलग अलग 16 केस में वांटेड है और जैन एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार 5 फरवरी को तिरुपति डायमंड कॉलोनी निवासी महिला अपनी मां के साथ एक्टिवा गाड़ी से महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रही थी। हाटकेश्वर कॉलोनी रोड पर बोस रियल एस्टेट के सामने नकाबपोश बाइक सवार उसके गले से चेन खींचकर भाग गया था। नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास व रास्तों में लगे करीब 250 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। पूछताछ के दौरान मुखबिर ने उक्त हुलिये के आरोपी को निकास चौराहे के आसपास देखने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी जय कुमार पिता राजेंद्र शर्मा निवासी कोटा को गिरफ्तार किया। आरोपी से सोने की चेन कीमत करीब 75,000 रुपए, एक होंडा शाइन बाइक क्रमांक MP13 EM 0190 कीमत करीब 50,000 रुपए बरामद की। ये 5 फरवरी को एक नीलगंगा थाना क्षेत्र में हाटकेश्वर कॉलोनी रोड पर सुबह सुबह एक महिला एक्टिवा पे जा रही थी। उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और एक हफ्ते में ही इसको ट्रैक किया और अरेस्ट किया। ये जय शर्मा है, ये कोटा राजस्थान का रहने वाला है। 2001 में यौन उत्पीड़न के मामले में ये वहाँ से सेवा से बर्खास्त किया गया था और उसके बाद से करीबन 1.5 दर्जन वारदातें इस तरह की कोटा में कर चुका है। इसने 2023 में एक मोटरसाइकिल उज्जैन से भैरवगढ़ क्षेत्र से चोरी की गई थी जो रिकवर की गई है और उसी मोटरसाइकिल से इस घटना को इसने अंजाम दिया। ये जो अभी तक पूछताछ में प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें जगह जगह जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर धर्मशालाओं में रुकता है और उस तरह की रेकी करता है और वहाँ कोई सिंगल महिला एक्टिवा से 2 व्हीलर से या पैदल जाते हुए दिखती है तो वहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता है। अभी हमने कोटा, झालावाड़, रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी इसके फ़ोटोज़ को सर्कुलेट किया है। साथ ही इसके जो पेंडिंग मामले हैं जिसमें 2 यौन उत्पीड़न के पुराने मामले हैं उनके संबंध में हम न्यायालय से जानकारी ले रहे हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गवाही शेष है तो संबंधित जिलों से बात करें तो उसमें गवाही करा के उसको शीघ्र सजा कराने का प्रयास करेंगे। इसको पकड़ने के लिए अभी किस प्रकार की योजना बनाई गई, कितने सीसीटीवी खंगाले गए? ये करीब 250 से ज़्यादा सीसीटीवी हमारी पिछली पूरी टीम ने 2 दिन के अंदर खंगाले। साथ ही इसके जो फोटोज़ हैं वो हमने अपने सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट किया और उसके बाद एक मैच होने पर टीम ने इसको नैरो डाउन किया और तत्काली टीम रवाना हुई और उसको गिरफ्तार किया। क्या क्या सामान जब्त हुआ? अभी इससे एक चेन जो चेन स्नैचिंग में गई थी वो बरामद कर ली गई है। एक मोटरसाइकिल जो इसने 2023 में चोरी की गई थी वो बरामद की गई है। आज इसका रिमांड लिया जा रहा है और भी जो वारदातें हैं उसकी पूछताछ की जाएगी। सर, एक 10वीं का फर्जी मार्कशीट में पुलिस। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।